बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज tan x. इस क्वेश्चन में tan x का डोमेन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो डोमेन होता क्या है किसी फंक्शन का? डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ all possible values the variable can take for which the function is defined. For which the function is defined. कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है वो वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है ताकि वो फंक्शन डिफाइंड हो. उन सारे पॉसिबल वैल्यूज का जो सेट है उसको हम डोमेन कहते हैं. तो अगर हमको tan x का डोमेन देखना है तो उसके लिए हमको tan x का ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो पहले हम tan x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. तो y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. अगेन ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है. और ऐसे ही ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी और ऐसे ही ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता रहता है. ये -π/2 है, ये -पाई है, ये -3π/2 है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो π/2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वहां पे एक असिम्प्टोट है. इस लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को असिम्प्टोट बोलते हैं. असिम्प्टोट वैसी लाइन होती है जो ग्राफ को इनफाइनाइट पे कट करती है. मतलब ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पे कट करेगी. इनफाइनाइट पे जाके कट करने का वैसे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि असिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कि ग्राफ को जाके इनफाइनाइट पे कट करती है. तो इसका मतलब कि जो π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, बेसिकली पहला है π/2, देन है 3π/2, सिमिलरली -π/2, -3π/2. इसका मतलब कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होता है. तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ tan x विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2. तो इसको लिख लेते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ tan x इज r minus 2n plus 1 π/2. r रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो सारे रियल नंबर्स में से ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारा डोमेन आ जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस r minus 2n plus 1 times π/2 is the required domain. So r minus 2n plus 1 π/2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.